आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आज की शाम आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्य जीवते अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम यूट्यूब के द्वारा जितना लोग आपके वचन को सुनते पिता, सिर्फ सुने ना मेरे पिता, अपने जीवन में ग्रहण करने योग्य होने पाए पिता। उन लोगों के जीवन को बदलना परमेश्वर पिता, उन लोगों के जीवन में आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा विषय है कभी हिम्मत ना हारे। मेरे साथ वचन निकालेंगे यशाया 40 अध्याय 28 और 29 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह थकता न श्रीमित होता है, उसकी बुद्धि अगमन है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमारा प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर भले काम करने वाला है। परमेश्वर कभी थकता नहीं है, परमेश्वर कभी हारता नहीं है। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना। हम कई बार परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सताव को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी आती है, बहुत सी दुख आते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने जीवन में क्या करें। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हमें हमेशा याद रखना है, हमें कभी इंसान के पास नहीं जाना, इंसान के पास मदद नहीं मांगना। इंसान हमें हिम्मत नहीं देता, इंसान हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दुख हो चाहे सुख हो हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है, हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों की देखभाल करता है, अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखता है। हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। अगर हमारे ज़िंदगी में दुख आए हैं, तकलीफ़ें आई हैं, परेशानी आई है, हमें हमेशा निरंतर लगातार प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, हमें हिम्मत नहीं हारना। वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे अंग संग हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपनी बातों को किसी से खुलकर कह नहीं पाते। मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें अपने मन की बातों को खुलकर परमेश्वर से कहना है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारना। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सताव को देखकर डर जाते हैं, सताव को देखकर घबरा जाते हैं। बाइबल बताती है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, इंसान हमें छोड़कर चला जा सकता है, हमारे सगे संबंधी छोड़कर चले जा सकते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, हमारा परमेश्वर चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है। हमारा परमेश्वर हमें लज्जित नहीं होने देता, हमारा प्रभु हमें हिम्मत नहीं हारने देता, हमें अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना, हमें अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत करना है, हमें साहसी बनना है, हमें डरना नहीं है। भजन संहिता 138 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि जिस दिन मैं पुकारा
जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरे प्रियो, भजन संहिता 138 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार से बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे भले देर से सुनता हो। हमें क्या है, इंतजार करने की जरूरत है। हमें उतावलीपन नहीं करना। कई बार हम कई बातों में उतावलीपन करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें लज्जित कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, हमेशा एक बात को याद रखें अपनी जिंदगी में। मैं आज की शाम आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मत्ती उसका 11 अध्याय 28 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि मत्ती 11 अध्याय 28 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और मैं तुम्हें अपने मन में विश्राम तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले हो और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, आज हमें इंसानों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इंसान हमें हिम्मत नहीं दे सकता, इंसान हमें हौसला नहीं दे सकता। मुसीबत के समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मुसीबत के समय परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी रखवाली करता है, हमें अपने पंखों की आड़ में वो छिपाए रखता है। मेरे प्रियो, हमें अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है। कई बार हम अपने जीवन में बोझ को साथ लेकर चलते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं। अय्यूब एक महान परमेश्वर का दास था। अय्यूब के जीवन में बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी परेशानी आई, बहुत सी दुख आए, बहुत सी तकलीफें आई, यहाँ तक कि उसने हिम्मत नहीं हारा। फिर भी वो परमेश्वर में मजबूत बना रहा। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में मजबूत था। वो हियाव बंधाए रखा था, उसने हिम्मत नहीं हारा था। उसके परिवार वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक भी लोग उसे बुरा भला कहने लगे। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों से आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हमारे ज़िंदगी में जितने भी दुख आए, तकलीफ़ें आए, परेशानी आए, हमें हिम्मत नहीं हारना। हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें प्रभु के वचनों को निरंतर लगातार पढ़ते रहना है। हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।